हेलो एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, आपको आई थिंक समझ में आई होंगी किस तरीके से हम टूल्स का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे अपने क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरीके से इसका यूज़ करके हम नए नए ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज़ करने से पहले एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। मैं ले लेती हूँ एक रेक्टेंगल और इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब क्या है, मुझे यहाँ पर क्रॉप टूल का यूज़ करना है। मुझे क्या चाहिए, केवल इसके अंदर की चीज़ें चाहिए। ये बाहर जो ये बने हुए हैं ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए अभी ये पोर्शन सेलेक्ट है और यदि मैं ले लेती तो ये सारे ऑब्जेक्ट तो सेम वही रहते, केवल यही क्रॉप हो पाता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्रॉप टूल ले लिया है और अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको, ये देखिए इस तरीके से हम इसको मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इसके साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट नहीं था और मुझे यहाँ अंदर का पोर्शन सेलेक्ट करना था, केवल वही क्रॉप करना था। तो इसके लिए अब क्या कर दूँगी, मैं डबल क्लिक कर दूँगी और हमारे ये वाली चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी और केवल अंदर का ही सिलेक्शन बचेगा। अब मैं कर रही हूँ डबल क्लिक। तो देखिए मेरी अंदर की सारी चीज़ें क्रॉप हो चुकी हैं और बाहर की सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। मैं कर देती हूँ कंट्रोल Z। तो देखिए इस तरीके से ये क्रॉप होता है। यदि मुझे बाहर की चीज़ें चाहिए और जो बाहर की चीज़ें हैं वो यूं ही बनी रहें, केवल अंदर का ही पोर्शन क्रॉप हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम केवल अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और मैं ले लेती हूँ क्रॉप टूल और मैं कर देती हूँ क्रॉप और मैं कर देती हूँ इसके अंदर डबल क्लिक। तो देखिए यही क्रॉप हुआ केवल, और बाकी की चीज़ें सेम रही। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आपके। अब मैं करके दिखाती हूँ आपकी कुछ इमेजेस पर। ठीक है, मैंने ये इमेज ले ली है और मैं अब कर रही हूँ ये वाली जो इमेज है इसको क्रॉप करेंगे। और हमें ये बाकी की चीज़ें सेम चाहिए, डिलीट नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्रॉप टूल को लेंगे और इस पर अपना सिलेक्शन बनाएंगे इस तरीके से। अपने अकॉर्डिंग आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कर देती हूँ इसका रोटेशन 1550 पर, तो ये रोटेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रोटेट हो गया। मैं पहले जैसा कर देती हूँ इसको इस तरीके से। और यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग साइज़ भी दे सकते हैं। मैं दे देती हूँ यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पर भी। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको जितना एरिया कवर करना है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने ये ले लिया और मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा क्रॉप का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से आप इस तरीके से भी सिलेक्शन बना सकते हैं। और मैं कर देती हूँ इसके अंदर अब डबल क्लिक। तो देखिए मैंने शायद सेलेक्ट नहीं किया होगा तो इसलिए सारी चीज़ें क्या हो गई, डिलीट हो गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हम क्रॉप टूल का यूज़ किस तरीके से करते हैं। अब क्या है, मैंने क्रॉप टूल ले लिया और इसको मैं सेलेक्ट नहीं किया है और मैंने इस पर क्रॉप टूल लगा दिया, इस तरीके से डबल क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये क्रॉप होता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, किस तरीके से हमें और ऑब्जेक्ट चाहिए और किस तरीके से और ऑब्जेक्ट चाहिए और नहीं चाहिए। दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया है। अब आगे चलते हैं आप अपनी नाइफ़ की तरफ। मैंने ले लिया है नाइफ़ और यहाँ से ले लिया है मैंने ग्रिप और यहाँ से अपना साइज़ रख लिया है 0.1। अब क्या है, मैं इसको इस तरीके से
एक और बार 2 एरिया मैंने काट लेने हैं। नाइफ़ है, नाइफ़ का काम होता है काटना। ओके, तो देखिए मेरे ये हिस्से अलग हो चुके हैं। ओके, ये है फ्री हैंड टूल नाइफ़ में, ये है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का यूज़ क्या होता है, हम किसी भी इस तरीके से काट सकते हैं इसको। मैंने ले लिया फ्री हैंड टूल और यहाँ से इस तरीके से मैं इसको काट दिया। और यहाँ से ले लेते हैं पिक टूल और देखिए 2 एरिया मेरे यहाँ से कट चुके हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपके कि फ्री हैंड टूल और नाइफ़ का क्या यूज़ है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम वर्टिकल स्टेटमेंट टू डिलीट। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रही हूँ और इसका यूज़ कैसे करेंगे, मैंने ले लिया है यहाँ से ये वाला। और क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जो भी आपको पोर्शन जहाँ से डिलीट करना है, इस तरीके से हम एक नई डिज़ाइन बना सकते हैं इसका यूज़ करके। अब ले लेते हैं हम यहाँ से इरेज़र। इरेज़र का क्या यूज़ है, जिस तरीके से आप जहाँ जो पोर्शन इरेज करना है आपको उसके ऊपर इरेज चलानी होगी इस तरीके से। इरेज का साइज़ यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं इस वाले पोर्शन से। और यहाँ से आप इरेज़र का साइज़ जो हमारा रेक्टेंगल था यहाँ से ले लेंगे हम राउंडेड इस तरीके से। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आपको। मैं एक और ऑब्जेक्ट बना के आपको इधर इरेज़र का यूज़ बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से वर्क करेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।